अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ रोल ऑफ द नर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलो कि ये यूनिट जो है एग्ज़ामिनेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी जो अहमियत है वो इस वजह से है कि इस यूनिट में आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी जिसका अंडरस्टैंड करना आप सब दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है आपके आगे यूनिट्स में जो है ये बार बार आपको सामने आएंगे। सो इसलिए अंडरस्टैंड करना लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंतजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल पर कि प्रोफेशनल किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम प्रोफेशन के करैक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे कि हमारे साथ प्रोफेशन के जो खसूसियात है वो कौन से है। इसके अलावा हमारे साथ जितने भी प्रोफेशनल नर्सेज होते हैं तो उनका रोल क्या होता है हॉस्पिटल में वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कैरियर रोल को डिस्कस करेंगे। नर्स एज अ कम्युनिकेटर किस तरह का रोल प्ले करता है। ठीक है। इसी तरह से नर्स एज अ टीचर किस तरह का रोल प्ले करते हैं और नर्स एज अ काउंसलर किस तरह का रोल प्ले करते हैं, तो इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल की अगर हम आम अल्फाज में डिफिनीशन करें, आम अल्फाज में हम प्रोफेशनल को डिस्कस करें तो प्रोफेशनल से मुराद ऐसे लोग, ऐसे अफराद जिन्होंने एक ख़ास इदारे से ख़ास एजुकेशन को और ख़ास ट्रेनिंग को हासिल करके स्किल्स सीखे हो और उन्हीं स्किल्स के बुनियाद पर, उन्हीं स्किल्स के ज़रिए वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हो, तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेशनल की डिफिनीशन मौजूद है। कहते हैं कि अ पर्सन हु बिलोंग्स टू वन ऑफ द प्रोफेशन इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल। कोई भी शख्स जो कि किसी प्रोफेशन से उसका ताल्लुक़ हो, ठीक है, किसी प्रोफेशन से वो मुंसलिक हो, तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको नर्स की एग्ज़ाम्पल दूँ तो नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक प्रोफेशन है। ठीक है। अब इस नर्सिंग में हम जितने भी स्किल्स सीखते हैं, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए हम स्किल्स सीखते हैं। ठीक है। और जब हम इन स्किल्स में महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर हम इस प्रोफेशन के प्रोफेशनल बन जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। अ प्रोफेशनल इज़ अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन और एनी पर्सन हु अर्न्स देयर लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोफेशनल। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि प्रोफेशनल ये हमारे साथ किसी भी प्रोफेशन के जो मेंबर होते हैं उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं, या वो शख्स जो कि एक ख़ास किस्म की प्रोफेशनल एक्टिविटी को करके उसके ज़रिए क्या करता है, उसके ज़रिए अर्निंग करता है, उसके ज़रिए रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है। द टर्म आल्सो डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट प्रिपेयर मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन विद द particular knowledge and skills necessary to perform their specific role within that profession। ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हमारे साथ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो ये जब प्रोफेशनल बनते हैं तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बनते, बल्कि इनको प्रोफेशनल बनने के लिए किसी ख़ास इदारे में ख़ास प्रोफेशन से रिलेटेड ख़ास एजुकेशन और ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। और इस तरह से फिर जब ये लोग प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो ये फिर इस काबिल हो जाते हैं कि इन्होंने जितने भी स्किल्स सीखे हुए होते हैं तो उसी स्किल्स के ज़रिए फिर वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और इसी तरह से वो उन स्किल्स में फिर मास्टर बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर प्रोफेशनल कहा जाता है। ठीक है।
क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनल। अब हमारे साथ जो लोग प्रोफेशनल होते हैं तो उनमें आपको मंदरजा झेल बातें जो है देखने को मिलेंगी, मंदरजा झेल खसूसियात जो है आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली खसूसियत प्रोफेशनल लोगों में ये होती है कि सेट गोल। इस तरह के लोगों ने जो है अपने लिए गोल सेट किए होते हैं, अपने लिए जो है एम्स सेट किए होते हैं और इनका जो है अपना एक विजन और अपना एक मिशन होता है। ठीक है, विजन से मुराद अपनी एक सोच होती है और मिशन से मुराद अपनी एक इन्होंने जो है मंसूबाबंदी की होती है और इसी विजन को, इसी मंसूबाबंदी को अपने जहन में रखते हुए अपने जो गोल है उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हैप्पी एंड चीयरफुल, मतलब हमारे साथ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो ये कभी भी किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते और ना ही किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन में ये लोग अपने आप को जो है पढ़ने देते हैं, बल्कि ये लोग हर तरह के सिचुएशन में अपने आप को खुश रखने की और अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं और रिलैक्स और खुश रहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं तो इनमें एक खसूसियत ये भी मौजूद होती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करते हैं। ठीक है, अपनी दिन रातें जो है अपनी मकासद को हासिल करने के लिए अपनी दिन रातें जो है उसको एक करके मेहनत करते हैं। ठीक है, ये लोग जो है अपने फील्ड्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं और अपने प्रोफेशन से इनको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है और बहुत दिल लगाकर अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल लोगों की एक खसूसियत ये भी होती है कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, अपने ऊपर इनको बहुत ज़्यादा एतमाद होता है, भरोसा होता है और इनमें जो है ये जज्बा होता है कि हम हर तरह के क्या कहते हैं, हर तरह के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इस तरह के जो लोग होते हैं जिस प्रोफेशन से इनका ताल्लुक़ होता है तो उस प्रोफेशन के हवाले से इनके पास नॉलेज जो है काफ़ी वसी मकदार में इनके पास मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इनकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। तो ये हमारे साथ प्रोफेशनल लोगों की कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। अब आ जाते हैं प्रोफेशन की तरफ। प्रोफेशन क्या है डियर स्टूडेंट? अ प्रोफेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन that requires extensive education and skills। प्रोफेशन डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ कोई भी फील्ड हो सकता है। मिसाल के तौर पर नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक प्रोफेशन है, इसी तरह से डॉक्टरिंग जो है ये हमारे साथ दूसरी प्रोफेशन है, इसी तरह से टीचिंग ये हमारे साथ तीसरी प्रोफेशन है, इसी तरह से हमारे साथ जो मतलब हर तरह के प्रोफेशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है। ठीक है, तो प्रोफेशन जो है ये हमारे साथ एक ऑक्यूपेशन होती है जिसको हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन और बहुत ज़्यादा स्किल्स को सीखने की ज़रूरत होती है और इसको हम हासिल करके ही प्रोफेशन जो है इसको हम पूरा करते हैं और फिर हम प्रोफेशनल बनते हैं। अकॉर्डिंग दैट रिक्वायर्स पहले स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड प्रिपरेशन इस कार प्रोफेशन। प्रोफेशन ये हमारे साथ एक ऐसी फील्ड है जिसको हासिल करने के लिए हमें ख़ास नॉलेज, स्किल्स और प्रिपरेशन तैयारी की ज़रूरत होती है और इसको हम ख़ास नॉलेज, स्किल्स और तैयारी के ज़रिए ही हासिल करते हैं। प्रोफेशनलिज़म डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रोफेशनलिज़म की कि प्रोफेशनलिज़म किसे कहते हैं। प्रोफेशनलिज़म रेफर टू प्रोफेशनल कैरेक्टर, स्पिरिट और मेथड्स
It is a set of attributes, a way of life that implies responsibilities and commitment. प्रोफेशनलिज्म से मुराद सिंपल अल्फाज में ये है कि एक बंदा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लिए गोल्स जो है सेट किए हुए हैं। अब उन गोल्स को हासिल करने के लिए ज़ाहिरी बात है उसको जो है दिलो जान से जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको जो है अपनी ज़िंदगी में जो है ऐसे तरीके जो है अपनाने होंगे जिसके ज़रिए जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ जो है उन स्टेप्स को फॉलो करे और अपने जो गोल्स है उसको अचीव करे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ प्रोफेशनलाइजेशन है। प्रोफेशनलाइजेशन ये असल में हमारे साथ एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम प्रोफेशनल बनते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें एक ख़ास करेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें प्रोफेशनल बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो प्रोफेशनलिज्म इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोफेशनल दैट इज़ ऑफ एक्वायरिंग करेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशनल, जिसमें हम ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करते हैं, ऐसे खसूसियात को हासिल करते हैं, ऐसे खसूसियात को अपनाते हैं जिसके ज़रिए हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को प्रोफेशनलाइजेशन कहते हैं। क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ प्रोफेशन के लिए एक ख़ास क्राइटेरिया है, ठीक है, एक ख़ास जो है लिमिट्स है जिसके अंदर रहते हुए हम उस प्रोफेशन को अचीव कर सकते हैं। सो टू प्रोवाइड अ नीडी सर्विसेज टू द सोसाइटी, प्रोफेशन का एक क्राइटेरिया ये भी है कि आप अपने माशरे में रहते हुए जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनको आप ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया प्रोफेशन का। इसके ज़रिए लोग जो है आपको कंसीडर करेंगे कि हाँ ये बंदा जो है ये प्रोफेशनल है, इसने जो है प्रोफेशन एक ऐसी प्रोफेशन को अपनाया हुआ है जिसके ज़रिए ये जो है लोगों की मदद कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड, आप जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मिसाल के तौर पर आप नर्सिंग कर रहे हैं, आप MBBS कर रहे हैं, ठीक है, आप टीचिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन है आपका, आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस फील्ड के मुतालिक आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफ़ेक्टिवली, ठीक है। इसी तरह से आपके प्रोफेशन में आपके पास जितने भी मेंबर्स होते हैं, आपके साथ जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो आप उनका ख्याल रखें और जितना हो सके, जितना भी आपने लर्निंग की हो उसको आप पुरअसर तरीके से प्रैक्टिकली उसको यूज़ करें, अपने अमल में लाए, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोफेशन की तीसरी क्राइटेरिया है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ प्रोफेशन के कुछ खसूसियात है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A profession is generally distinguished from other kinds of occupation by its requirement of prolonged specialized training to acquire a body of knowledge pertinent to the role to be performed, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे अगर हम जनरली बात करें प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन की, तो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, प्रोफेशन में हम किसी ख़ास इंस्टीट्यूट के साथ जो है मुंसलिक हुए होते हैं, किसी ख़ास इंस्टीट्यूट के साथ हमारी लिंक होती है और उस इंस्टीट्यूट से जो है हम किसी ख़ास प्रोफेशन से रिलेटेड जो है हम क्या करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, हम स्किल्स हासिल करते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर उसको हासिल करके फिर हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, ठीक है। एन ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल टूवर्ड्स सर्विस इधर अ कम्युनिटी और टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से ऑन गोइंग रिसर्च, प्रोफेशन की एक खसूसियत ये भी है कि प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से रिसर्च करते रहते हैं और जितनी भी एडवांस चीज़ें आती है, जितनी भी एडवांस नॉलेजेस आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। इसी तरह से प्रोफेशन का अपना एक कोड ऑफ एथिक है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक से मुराद ये है कि अपनी
लिमिट्स में रहते हुए, ठीक है, अपनी हदूद को जानते हुए अपनी जो क्या है ड्यूटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको फुलफ़िल करना, ठीक है। इसी तरह से एटोनमी हो गई, ठीक है, जिसे हम खुद मुख्तारी कहते हैं। अब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ से आप क्या करते हैं, प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एजुकेशन हासिल करते हैं। इसी तरह से प्रोफेशन की एक खसूसियत ये भी है कि प्रोफेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे साथ, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी से भी मुराद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम सर अंजाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वोकेशन एंड प्रोफेशन की। व्हाट इज़ वोकेशन, व्हाट इज़ प्रोफेशन। वोकेशन और प्रोफेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वोकेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वोकेशन एंड प्रोफेशन की। वोकेशन क्या है? अ वोकेशन इज जनरली अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स acquired through experience or through training but not necessarily depend on a college degree, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि इस डिफिनीशन से आप सब दोस्तों को पता चल गया होगा कि वोकेशन असल में हमारे साथ क्या चीज़ है। वोकेशन असल में हमारे साथ एक ऐसा जॉब होता है जो कि एक ख़ास किस्म के स्किल्स पर मुश्तमिल होता है और जिसको सीखने के लिए हमें किसी कॉलेज से डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी ख़ास एजुकेशन की ज़रूरत होती है, बल्कि इस तरह के स्किल्स को सीखने के लिए हमें जस्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जस्ट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह के जॉब्स को हम क्या कहते हैं, जिसमें हमें किसी कॉलेज डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक्सपीरियंस, जस्ट स्किल्स के आने होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जॉब्स को हम वोकेशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्लम्बिंग हो गया, ठीक है, जो नल के वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए किसी ख़ास डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रीशियन हो गए, ठीक है, और इसी तरह से हमारे साथ जितने भी मैकेनिक्स हो गए जो कि गाड़ियों को ठीक करते हैं, ठीक है, उनकी रिपेयरिंग करते हैं। तो ये सारे जॉब्स जो है ऐसे जॉब्स है जिसमें सिर्फ आपके स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और किसी ख़ास कॉलेज डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम वोकेशन कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन जो है ये हमारे साथ वोकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रोफेशन ये हमारे साथ एक ऐसी जॉब होती है जिसको करने के लिए हमें ख़ास कॉलेज डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ हमारे पास स्किल्स का होना चाहिए, तभी हम प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एज अ प्रोफेशन आप डॉक्टर्स को देखें, एक डॉक्टर जब बनता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें उसको जो है तकरीबन 5 साल जो है एजुकेशन हासिल करनी होती है, ठीक है। इसी तरह से उनको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनको जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद जो है एक बंदा जो है वो डॉक्टर बनने के काबिल हो जाता है। इसी तरह से हमारे साथ जो लॉयर्स होते हैं वो कला, ठीक है, जो नर्सिस हो गए और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे स्किल्स हैं जिसको हासिल करने के लिए, जिसको करने के लिए हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनके डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ साथ स्किल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इस तरह के जॉब्स को हम प्रोफेशन कहते हैं। दो both vocation as well as profession indicates the career or the occupation through which an individual makes a livelihood. Vocation is a broader term than profession, ठीक है। इसी तरह से vocation और अगर हम प्रोफेशन को देखें तो ये दोनों हमारे साथ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कैरियर को क्या करती है, हमारे कैरियर को बनाती है, जिसके ज़रिए हम जॉब्स करते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वोकेशन की बात करें तो वोकेशन जो है ये प्रोफेशन के बनिस्बत ये हमारे साथ एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, एक वसी टर्म है। इसमें हमारे साथ बहुत सारे जॉब्स आ जाते हैं। Profession refers to the career that one option for getting extensive training and acquiring special skills to become eligible for a job in it, ठीक है। अब प्रोफेशन से मुराद ये है कि प्रोफेशन जब भी हम
चूज़ करते हैं तो इस मकसद के लिए चूज़ करते हैं कि हम उससे जो है उसके ज़रिए जो है जॉब हासिल करें, और जॉब को हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा शदीद ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल स्किल्स को सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम किसी भी किस्म के जॉब को हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। प्रोफेशन रिक्वायर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन वेयर एज वोकेशन इज द innate ability in an individual toward a particular occupation। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा कि प्रोफेशन ये हमारे साथ एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वोकेशन जो है ये हमारे साथ एक इनेट एबिलिटी है। इनेट एबिलिटी से मुराद ऐसी खसूसियत जो कि बाय बर्थ जो है आप में मौजूद होती है, और अगर आप किसी भी किस्म के स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो उस स्किल्स को सीखने के लिए आपको जस्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और किसी एजुकेशन की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, वोकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन ये असल में जॉब को कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑक्यूपेशन वर्ड है ये एजुकेशनल टर्म, एजुकेशनल लिहाज से जो है ये एक फॉर्मल वर्ड है, तो इसलिए इसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। ठीक है, द वे यू अर्न अ लिविंग, it is the job you are paid to do. Think of it as the activity that occupies your times and from which you receive money for doing it. The act, process और state of possessing a place is called occupation। ठीक है, occupation ये हमारे साथ पैसे कमाने का एक ज़रिया है, ठीक है, एक तरीका है। ये हमारे साथ वो जॉब्स होते हैं जिसको जब हम करते हैं तो करने का हमें मुआवजा मिलता है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्यूपेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन में हम अपने टाइम को सर्व करते हैं और अपने टाइम को जो है किसी के काम करने के लिए उसको सर्व करते हैं, जिसके बेस पर फिर हमें उसका मुआवजा मिलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑक्यूपेशन ये हमारे साथ एक फॉर्मल वर्ड है जो कि जॉब के लिए यूज़ होता है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नर्सिंग की कि नर्सिंग किस तरह से एज अ प्रोफेशन है। ठीक है, सो नर्सिंग इज रिकॉग्नाइज इंक्रीजिंगली एज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मंदरजा झेल बातों की बुनियाद पर जो है नर्सिंग को बहुत तेज़ी से जो है एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब वो बातें कौन सी है, वो बातें इसमें से पहले नंबर पर ये है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज, कि कोई भी बंदा जो कि नर्सिंग कर रहा होता है या कर रही होती है तो उनका ताल्लुक एक ख़ास कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होती है जिससे वो नर्सिंग के हवाले से नॉलेज जो है वो गेन कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन, इसी तरह से इनकी जितनी भी सर्विसेज होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल होती है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज अथॉरिटी बाय अ प्रोफेशनल ग्रुप, और इसी तरह से नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितनी भी है इसको चलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जो कि इन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नर्सिंग का अपना एक कोड ऑफ एथिक है जिसके बेस पर वो अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट स्टैंडर्ड, इसी तरह से इसका अपना एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि इस नर्सिंग फील्ड के लिए उन्होंने जो है स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। इसके साथ साथ नर्सिंग में हम क्या करते हैं, ऑन गोइंग रिसर्च करते हैं। नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक खुद मुख्तार इदारा है। ठीक है, एक खुद मुख्तार अथॉरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नर्स की। क्या नर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज नर्स? Nurse is a person who has completed a program of basic nursing education and authorized by appropriate authority to practice nursing is called nurse। नर्स ये हमारे साथ वो शख्स होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जिन्होंने जो है नर्सिंग एजुकेशन की जो बुनियादी प्रोग्राम है उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया हो, और इसी तरह से उनको जो है एक अथोराइज अथॉरिटी से उनको रिकॉग्नाइज किया गया हो और उनको जो है नर्सिंग प्रैक्टिस की इजाज़त दी गई हो, तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं, नर्स कहते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स।
डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ जितने भी प्रोफेशनल नर्स होते हैं तो इनमें आपको मंदजज़ील खसूसियात देखने को मिलेंगी। अब वो खसूसियात कौन सी है, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खसूसियत प्रोफेशनल नर्स में ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ठीक है। अपने पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, दिल से रखते हैं, ठीक है। और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने क्लाइंट की जो देखभाल है वो करते हैं। दूसरी ख़ासियत प्रोफेशनल नर्सेज़ में ऑनेस्टी होती है। प्रोफेशनल नर्स जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। उनको अपने काम से जो है बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इस वजह से वो ईमानदारी के साथ अपने रोल को जो है प्ले करते हैं और हॉस्पिटल में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से प्रोफेशनल नर्स जो है बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा सब्र होती है। इसके साथ साथ गुड लिसनर होते हैं। गुड लिसनर इस तरह से होते हैं कि सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने पेशेंट की जितनी भी मसाइल है उसको सुनते हैं, ठीक है। और उनके मसाइल को सुनते हुए उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो इस वजह से प्रोफेशनल नर्स जो है गुड लिसनर है। इसके साथ साथ ज़िम्मेदार होते हैं प्रोफेशनल नर्स, ठीक है। अकाउंटेबल से मुराद बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसके साथ साथ प्रोफेशनल नर्स जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। कॉम्पिटेंसी से मुराद बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। इन पर काबिलियत की जो है काबिलियत जो है इन पर ख़त्म हो चुकी है क्योंकि प्रोफेशनल नर्स ये हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम हमेशा जो है क्रिटिकल होता है। और क्रिटिकल थिंकिंग जितने भी लोग करते हैं वो इंटेलिजेंट होता है। क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये है कि कम टाइम में एक ऐसा फैसला करना जो कि सबके लिए बेहतर हो और सबको उससे फ़ायदा मिले और किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोफेशनल नर्स जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में होते हैं, ठीक है। इनको अपने आप पर मुकम्मल तौर पर भरोसा होता है, इत्मीनान होता है, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस ये लोग करते हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो करते हैं। इसके अलावा कमिटमेंट, प्रोफेशनल नर्स में एक खसूसियत ये भी है कि ये लोग अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। मतलब इन्होंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी ज़िम्मेदारियाँ ली होती है तो उन ज़िम्मेदारियों को वो दिलो जान से पूरा करते हैं, ठीक है। और जो कमिटमेंट उन्होंने की होती है तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। रिफ्लेक्टिव होते हैं। रिफ्लेक्टिव से मुराद ये है कि जो भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होता है तो उसी सिचुएशन के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, फैसला करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। नॉन जजमेंटल होते हैं। नॉन जजमेंटल से मुराद ये है कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पेशेंट हो, ठीक है, सबको एक तरह से ट्रीट करते हैं। किसी भी पेशेंट में किसी भी किस्म का तज़ाद जो है वो नहीं करते, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन उनमें नहीं करते, बल्कि सब पेशेंट को जो है एक ही नज़र से देखते हैं और सब पेशेंट को एक ही तरह से उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेफ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोफेशनल नर्स में एक खसूसियत ये भी आपको देखने को मिलेगी कि जो प्रोफेशनल नर्सेज होते हैं तो ये बहुत सेफ केयर प्रोवाइडर होते हैं। मतलब जो भी केयर अपने पेशेंट को दे रहे होते हैं तो वो बहुत एहतियात के साथ देते हैं और सोच समझ कर देते हैं ताकि पेशेंट को किसी किस्म का नुकसान ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं कैरियर रोल की तरफ। व्हाट इज़ कैरियर रोल? अ रोल इज़ अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ पर्सन स्टेटस और पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, रोल जो है ये हमारे साथ एक्सपेक्टेड बिहेवियर का एक मजमुआ होता है जो कि किसी शख्स के स्टेटस या उसकी जो पोजीशन होती है सोसाइटी में, उस पोजीशन के बेस पर उनको जो है वो जिम्मेदारियाँ दी गई होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रोल कहते हैं, ठीक है। रोल इंक्लूड बिहेवियर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसी तरह से हमारे साथ जो रोल है इसमें हमारे साथ लोगों का जो रवैया है वो आ जाता है, उनके जो हकूक़ है और उनकी जो जिम्मेदारियाँ है, ये तीनों चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कैरियर रोल किसे कहते हैं?
Career role means progress or general course of action of a person in some profession. किसी प्रोफेशन में जो है कोई बंदा जो है वो कोई काम करने के लिए जो है एक कोर्स को करता है, ठीक है, एजुकेशन को हासिल करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियर रोल कहते हैं. स्पेसिफिक जॉब्स दैट अ पर्सन परफॉर्म, the kind of responsibilities and activities that comprise those job movements and transition between jobs is called career role. ख़ास किस्म के जॉब जो कि एक बंदा परफॉर्म करता है या ख़ास किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम जिससे हमारे साथ जॉब जो है वो आते हैं, ठीक है, जॉब्स बनते हैं, तो इसको हम कैरियर रोल कहते हैं, ठीक है. नर्सेज फंक्शन इन अ वेराइटी ऑफ रोल्स एवरी डे, ठीक है. इसी तरह से अब अगर हम नर्सेज की बात करें तो नर्सेज जब भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अपनी ड्यूटी के दौरान वो मुख्तलिफ रोल्स करते हुए आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है. ऑफन रोल्स ओवरलेप्स विच में लीड टू कन्फ्लिक्ट इन एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है. और बाज़ औक़ात इस तरह से रोल करते हुए लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार भी हो है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या जो एक्सपेक्टेशन उनसे रखी गई होती है तो उनमें जो है कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो कि बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है. रोल ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, ठीक है. अब हमारे साथ जितने भी प्रोफेशनल नर्सेज है, ठीक है, तो उनका रोल क्या है. प्रोफेशनल नर्स जो है एज अ केयर गिवर जो है अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, एज अ काउंसलर जो है अपना काम करते हैं, एज अ टीचर अपना काम करते हैं, क्लाइंट एडवोकेट के तौर पर काम करते हैं, चेंज एजेंट के तौर पर काम करते हैं, कम्युनिकेटर के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं, एज अ टीम मेंबर के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं, रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम करते हैं. इसी तरह से नर्स जो है एज अ लीडर जो है रोल प्ले करता है, एज अ डिसीजन मेकर रोल प्ले करता है, और इसी तरह एज अ रिसर्चर जो है वो अपना क्या करता है, रोल प्ले करता है. तो इन सब रोल्स को हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे. रोल एज अ केयर गिवर. The caregiver is the role most commonly associated with nursing by the general public, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, ये केयर गिवर की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये हमारे साथ एक कॉमन रोल इसको कंसीडर किया जाता है जो कि नर्सिंग के साथ एसोसिएट किया गया है, ठीक है. मतलब केयर गिवरिंग या केयर प्रोवाइड करना जो है, ये रोल जो है ख़ास तौर पर नर्सेस के साथ मुंसलिक करते हैं और ये समझते हैं कि नर्सेस का जो बुनियादी काम है वो लोगों की देखभाल करना ही सिर्फ होता है, ठीक है. इन द रोल ऑफ केयर गिवर द नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट केयर व्हेन क्लाइंट्स आर अनेबल टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है. अब जब नर्स एज अ केयर गिवर रोल प्ले कर रहा होता है तो नर्स जो है वो अपने क्लाइंट्स को डायरेक्टली केयर देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बावजूद इसके भी कि जो पेशेंट होते हैं उनको जो है या वो जो है अपने नीड्स को जो है ख़ुद ब खुद पूरी नहीं कर सकता. तो ऐसे हालात में फिर नर्स जो है क्लाइंट की जितनी भी ज़रूरियात होती है, जितनी भी नीड्स होती है, तो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं. अब इन नीड्स में फ़िज़िकल नीड्स भी आ जाती है, ठीक है, विच कैन रेंज फ्राम टोटल केयर टू हेल्पिंग अ पेशेंट विद इलनेस प्रिवेंशन, ठीक है, जिसमें फिर हमारे साथ पेशेंट को जो है बीमारियों से बचाना होता है और उनको जो है इस काबिल बनाना होता है कि वो ख़ुद अपना ख्याल रख सके, ठीक है. रोल एज अ काउंसलर. नर्स जो है एज अ काउंसलर किस तरह से रोल प्ले करता है इस पर अब हम बात करेंगे. काउंसलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम. काउंसलिंग क्या है. काउंसलिंग के अगर हम सिंपल अल्फाज में मतलब निकालें तो काउंसलिंग से मुराद हौसला देना, पेशेंट को सपोर्ट देना, पेशेंट को सहारा देना, उनको जो है समझाना कि किस तरह से वो अपने आप को जो है इन स्ट्रेसफुल हालात से निकाल सकते हैं और किस तरह से वो अपने माशरूती प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है. व्हेन एक्टिंग एज अ काउंसलर. इसी तरह से जब नर्स एज अ काउंसलर रोल प्ले करता है, द नर्स असिस्ट क्लाइंट विद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन
एंड रेजोल्यूशन। तो एज अ नर्स जब एज अ काउंसलर काम करता है, ठीक है, तो इस दौरान नर्स जो है वो अपने क्लाइंट्स के जितनी भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए जो है जितने भी सोल्यूशन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। द काउंसलर फैसिलिटेट क्लाइंट एक्शन एंड डज नॉट टेल क्लाइंट व्हाट टू डू बट असिस्ट क्लाइंट टू मेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। अब नर्स एज अ काउंसलर जब काम कर रहा होता है तो इस दौरान नर्स जो है वो अपने पेशेंट को ये नहीं बताता कि आपने क्या करना है या क्या नहीं करना, बल्कि वो अपने क्लाइंट को जो है समझाते हैं और उनको फैसला लेने में, उनको डिसीजन करने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग इज़ डन टू हेल्प क्लाइंट इंक्रीज देयर कोपिंग स्किल। और काउंसलिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है कि क्लाइंट की जितनी भी कोपिंग स्किल है, ठीक है, तो उसको एनहांस कराते हैं और उनकी मदद इस तरीके से करते हैं कि वो हर किस्म के प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से बर्दाश्त कर सके, उसको सह सके, ठीक है। तो क्लाइंट आर फ्रिक्वेंटली काउंसल्ड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। क्लाइंट को जो है मुसलसल जो है स्ट्रेस में जो है इनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको बताना पड़ता है कि किस तरह से वो अपने आप को इन ख़राब हालात से निकाल सकते हैं। इफ़ेक्टिव काउंसलिंग इज़ होलिस्टिक in that it addresses the individual emotional, psychological, spiritual and cognitive dimension। अब हमारे साथ जो इफ़ेक्टिव काउंसलिंग है तो वो हमारे साथ होलिस्टिक काउंसलिंग है। होलिस्टिक काउंसलिंग ये हमारे साथ ऐसी काउंसलिंग है जिसमें हम अपने पेशेंट की जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और कॉग्निटिव प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसी तरह से उनको कोप करने की जो स्किल्स है फिर हम वो अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं, उनको समझा देते हैं और फिर वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को इस तरह की कंडीशन से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नर्स एज अ टीचर। नर्स जो है एज अ टीचर किस तरह से रोल प्ले कर सकता है। सो टीचिंग जो है ये हमारे साथ एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है दूसरे के साथ शेयर करता है इस मकसद के लिए ताकि वो जो है इस इंफॉर्मेशन को गेन करे और उसके बिहेवियर में जो है तब्दीली आ जाए। अब ये तब्दीली जो आती है तो ये बेसिकली हमारे साथ पॉजिटिव तब्दीली होती है। ज़ाहिरी बात है हम जब एजुकेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, लोगों को टीच करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम उनके बिहेवियर को संवार सकें, हम उनके बिहेवियर को बेहतर बना सकें, ठीक है। इसी तरह से लर्निंग जो है ये हमारे साथ वो अमल है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं और इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद हमारे बिहेवियर में इससे तब्दीली आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉपर तरीके से लर्निंग कर ली है, ठीक है। As a teacher, the nurse help client learn about their health and the healthcare procedures they need to perform to restore or maintain their health, ठीक है। अब नर्स एज अ टीचर जब रोल प्ले करता है तो इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को इस ऐसे तरीके बताए, ऐसे तरीके सिखाए जिसके ज़रिए वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके और वो एक हेल्दी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। तो इस मकसद के लिए नर्स जो है एज अ टीचर अपने क्लाइंट को टीच करते हैं, ठीक है। रोल एज अ क्लाइंट एडवोकेट। अब नर्स जो है एज अ क्लाइंट एडवोकेट किस तरह से रोल प्ले करते हैं। A client advocate is a person who speak up or act on behalf of the client so as to protect him, ठीक है। क्लाइंट एडवोकेट का मतलब यह है कि अपने पेशेंट का वकील बनना। अब क्लाइंट एडवोकेट ये हमारे साथ वो बंदा होता है, ठीक है, जो कि अपने क्लाइंट के लिए जो है बात करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए जो है स्टैंड लेते हैं और इसी तरह से अपने क्लाइंट्स के जितने भी राइट्स है, जितने भी हकूक़ है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। In this role, the nurse may represent client needs and wishes to other health professionals, such as relying the client wishes for information to the physician, ठीक है। अब नर्स जब एज अ एडवोकेट रोल प्ले करता है तो इसमें नर्स क्या करता है, इसमें नर्स अपने क्लाइंट्स के जितने भी नीड्स और विशेस होती है तो वो नीड्स और विशेस नर्स जो है अपने दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल को क्या करते हैं, उनको डिलीवर करते हैं और इसी तरह से उस पर जो है
बातचीत की जाती है, डिस्कशन की जाती है और इनकी जो नीड्स और विशेज़ है उसको सॉल्व करने के लिए जो है क्या किया जाता है, एक तरकीब जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। Frequently, clients and families do not communicate their concerns to physicians but will do so to the nurse with whom a bond has been established. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये बात आप सब दोस्तों को पता है कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली अपने डॉक्टर के साथ जो है अपनी जो परेशानियां है या अपने जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, इस वजह से कि डॉक्टर के साथ उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी स्ट्रॉन्ग जो है नर्स के साथ उनकी बॉन्डिंग हुई होती है। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कंटिन्यूसली जो है बार बार हो रही होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान एक जान पहचान बन चुकी होती है। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो अपनी ज़्यादातर जो परेशानियां हैं, अपनी ज़्यादातर जो मसाइल है वो नर्स से करते हैं डॉक्टर के बनिस्बत, ठीक है। नर्सेज फंक्शन एज अ क्लाइंट एडवोकेट बाय लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग the express concern to other healthcare provider and including those concerned into care planning, ठीक है। अब नर्स जब एज एडवोकेट काम करता है, रोल प्ले करता है, तो इनका बुनियादी काम ये होता है कि ये अपनी क्लाइंट्स की बातों को सुने, उनके जो प्रॉब्लम है, उनके जो विशेज़ है, उनके जो नीड्स है उसको सुने और उन नीड्स को फिर वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करे और उसको जो है अपने जो केयर प्लानिंग है उसमें शामिल करे, ताकि इंटरवेंशन के दौरान उन नीड्स को, उन विशेज़ को फिर पूरा करा जा सके, ठीक है। Role as a change agent. The nurse act as a change agent when assisting other, that is client, to make modification in their own behavior. Nurse also often act to make changes in a system such as clinical care if it is not helping a client return to health. Nurses are continually dealing with चेंज इन द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। नर्स जो है एज अ चेंज एजेंट इस तरह से रोल प्ले करते हैं कि नर्स जो है अपने क्लाइंट और इसी तरह से दूसरे लोगों को क्या करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन के दौरान उनके जितने भी बिहेवियर है, अगर उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस है तो उस किसी भी किस्म की ख़राबी है तो उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नर्स जो है सिस्टम के लिए भी एज अ चेंज एजेंट काम करता है। अगर कोई क्लिनिकल केयर ऐसी हो जिससे पेशेंट को मदद नहीं मिल रही, पेशेंट को जो है क्या सुकून नहीं मिल रहा, पेशेंट की जो हेल्थ है वो बहाल नहीं हो रही, तो नर्स जो है फिर इस तरह की क्लिनिकल जो केयर है उसको मॉडिफाई करके उसको मज़ीद एडवांस बना लेते हैं, जिससे फिर उनकी जो पेशेंट की हेल्थ है वो दोबारा बहाल हो सके या हो जाती है, ठीक है। तो नर्स जो है मुसलसली अपने हेल्थ केयर सिस्टम में रहते हुए एज अ चेंज एजेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। रोल एज अ लीडर, इसी इसी तरह से नर्सेज जो है एज अ लीडर भी रोल प्ले करते हैं। आप सब दोस्तों ने देखा होगा कि हमारे साथ हॉस्पिटल में नर्सेज के इंचार्ज होते हैं, नर्सेज के बड़े होते हैं, ठीक है, जो कि नर्सेज की जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उनको वक्तन फ़वक्तन क्या करते हैं, मोनीटर कर रहे होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर किसी जगह पर उनकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस जगह जो है उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से नर्स जो है एज अ लीडर अपने टीम मेंबर्स को क्या कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से नर्स एज अ रिसर्चर भी अपना काम करते हैं। नर्स रिसर्चर्स आर साइंटिस्ट हु स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इलनेस एंड हेल्थ केयर। हमारे साथ जितने भी नर्स रिसर्चर होते हैं तो ये असल में हमारे साथ साइंटिस्ट होते हैं जो कि हेल्थ इलनेस और हेल्थ केयर
के हवाले से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, बाय डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग साइंटिफिक स्टडीज़ दे लुक फॉर वीज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर आउटकम। ठीक है, अब नर्स जब एज अ रिसर्चर रोल प्ले करता है तो इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ वेज़ को क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके ज़रिए वो हेल्थ केयर सर्विसेज को और हेल्थ केयर आउटकम को इम्प्रूव कराने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।